नमस्कार। मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सबसे बड़ी नदी जो है यमुना, उसमें है मौजूदगी है। आप देख सकते हैं, देखिए यमुना। पानी कहीं दिख रहा है आपको क्या? ये पानी नहीं, ये झाग है। लेकिन ये वास्तविक में नदी है। नदी के ऊपर ये झाग है। अब झाग किस वजह से है, ये तो यहाँ पे जो इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, जो पार्टी, जिस पार्टी के अध्यक्ष, हम उनसे बात करेंगे आखिरकार ये झाग क्यों है और ये झाग होने की वजह क्या है, झाग क्यों नहीं हटाया जाता है, पानी क्यों नहीं है। क्योंकि कुछ दिन के बाद छठ है और छठ में इसी पानी में लोग उतर कर जो महापर्व होता है, छठ पूर्वांचलियों का महापर्व, उसको मनाया जाएगा। उसमें पवित्रता बहुत महत्व रखती है और इस गंदी पानी में वो पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचलियों का जो मन को ठेस पहुंचेगा। तो इससे इसमें ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। सर, पानी में स्नान करने आए क्या? पानी में 2025 में केजरीवाल जी जरूर डुबकी लगाने का वादा करके गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल जी आएं और डुबकी लगाएं, ताकि हम, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो आस्था के चलते छठ महापर्व मनाती हैं और इसी यमुना में डुबकी लगाती हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आएं केजरीवाल जी। 2025 में तो अब समय बचा नहीं है, छठ महापर्व से पहले ही वो अपनी डुबकी लगा लें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से वो स्वस्थ नहीं जा सकते। हाँ, ये जरूर है, हमारी माता बहनों को मजबूरन, क्योंकि आस्था के चलते उनको डुबकी भी लगानी है, उनको पूजा अर्चना भी करनी है, तो केजरीवाल जी तो यहाँ से सीधा जिंदल जाने अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली की वो जनता, जो यहाँ पर आने के बाद डुबकी लगाने के पश्चात जो उनकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उसकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सब आम आदमी मोहल्ला जो क्लिनिक थे, वो हमारे आपके सामने उनकी भी पोल खुल चुकी है। आज दिल्ली के हॉस्पिटल तो ठीक है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये माँ यमुना सिर्फ छठ महापर्व के लिए ही नहीं, हिंदू धर्म में यमुना को माँ के रूप में जाना जाता है। और माँ की जब ये हालत होती है तो दुख तो होना जायज है। सर, ये झाग जो बन रहा है, इसकी वजह क्या है? ठीक है, आप समझिए, इसमें लगातार ये आप सामने बैराज देख रहे हैं, वहां से उस दिल्ली, इसके उस तरफ दिल्ली है, और ये इस तरफ आते ही यूपी में पानी की तरफ बहाव हो जाता है। दिल्ली में लगातार अनट्रीटेड वाटर जो है, जो चाहे फैक्ट्री का है या जो हमारा हर रोज का रूटीन का पानी, गंदा नाला जो बहता है, वो सीधा यमुना माह के अंदर समाहित हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस सबके पीछे लगातार ये कोशिश रही थी। मुझे याद है, हम सरकार में थे, आदरणीय सभी हम शीला जी के नेतृत्व में हमने 15 साल की सरकार देखी थी। उस समय भी हाशमी साहब मंत्री हुआ करते थे, तो हम देख रहे थे कि यमुना एक्शन प्लान हमने लाने का उस समय काम किया, और ये कोशिश की कि पानी को ट्रीटमेंट प्लांट तक लेकर जाएं, उसकी सफाई करें और उसको इस लायक बनाएं कि वो यमुना के अंदर डाला जा सके। लेकिन यमुना एक्शन प्लान 1, 2 और 3 में लगभग 6500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आज यमुना पहले से बदतर हुई है। आज हालात ये है कि अगर इसके टॉक्सिक वैल्यू देखेंगे तो वो डबल हो चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, और वो जो पैसे इसमें लगे हैं वो कहाँ गए हैं? आज ये भी बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो लगातार अपनी बॉल को दिल्ली सरकार के अंदर फेंकती है, और उसी प्रकार से जो दिल्ली की सरकार है वो लगातार अपनी बॉल को अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए केंद्र सरकार या पड़ोसी राज्यों पर डालने की कोशिश कर रही है। उसका जीता जाता उदाहरण जो है वो यमुना का ये तट है। आप देख सकते हैं जगह झाग, और झाग के साथ साथ जो हालत इस पानी की है, ये किसी भी एक गंदे नाले से ज्यादा बेहतर नहीं है। क्या लगता है सर कि ये जो स्थिति है लगातार 10 सालों से देखने को मिल रही है, तो ये स्थिति बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? देखिए, कमिटमेंट चाहिए, और कमिटमेंट इस सरकार के पास है नहीं। ना कमिटमेंट है, ना इनको सरकार चलाना आता है। क्योंकि हर उस बात के लिए पड़ोसी राज्य को जिम्मेदार ठहराना जो इनसे बस के नहीं होता। जहां जहां फेलियर होती है, उस समय या तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है, या पड़ोसी राज्य आ जाते हैं, या एलजी साहब आ जाते हैं। हमने भी 15 साल कांग्रेस की सरकार देखी है।
कभी शीला जी के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि हमारी बदहाली के जिम्मेदार पड़ोसी राज्य है या एलजी है हो सकता है। ये जरूरत इस बात की है कि आपको समझ आना चाहिए, आपको सरकार चलानी आनी चाहिए। दिल्ली की जनता ने आपको 2 बार विश्वास में लेकर बहुत बड़े बहुमत से आपकी सरकार दी है, इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं? तो आज जनता के सामने वो पोल खुल चुकी है। ऐसी सरकार दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी से भागती हो, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर टालती हो। तो लास्ट सवाल है कि आप ये तो टॉक्सिक की बात कर लिए जमुना में, जिस वजह से ये काफी झाग है, लग रहा है जैसे एक फोम की तरह ये दिख रहा है नदी पानी के ऊपर। दूसरा, आपको मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा, दिखाइए ऊपर, ये सामने सुपरनोवा बिल्डिंग है, वो दिख नहीं रहा है साफ से, काफी नजदीक है, ऐसा धुंधला क्यों दिख रहा है सर? देखिए, ये वातावरण आपने देखा है, जैसे जैसे सर्दी आती है, अब केजरीवाल जी के सर टोन, ये फॉग तो नहीं है? मैं बता रहा हूँ ना, आप समझिए, ये प्रदूषण है बेसिकली। और प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? अकॉर्डिंग टू केजरीवाल जी, पहले पंजाब से आता था, अब पंजाब से क्योंकि उनकी सरकार आ गई तो अब हरियाणा से आ रहा है, अब यूपी से भी बोला जा रहा है। अब यूपी से भी बोला जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं, उल्टी हवा चलाते हुए राजस्थान से भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो केजरीवाल जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। केजरीवाल जी इस बात में माहिर हैं कि लोगों को कैसे जमाना है, कैसी बात कहनी है, उस बात में पूरी है। लेकिन अब जनता जान चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है। अब ये पड़ोसी राज्यों पर, एलजी पर, केंद्र सरकार पर ये जो लीपापोती का काम है वो खत्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जमुना की जो बदहाली है, सीधी सी बात है, जो मौजूदा सरकार है उस पर ही आएगा। और लेकिन वहीं दूसरा जो है, आसमान में देखिए आप, धुंधला सा दिख रहा है, सभी जो बिल्डिंगे हैं वो धुंधली सी दिख रही है, दूधिया जैसे दिख रहा है। वजह क्योंकि जो ये है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन बताया जा रहा है कि दोपहर तक 350 के पार चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो नदी में की हालत और ऊपर की हालत मौजूदा सरकार के कारण ही है। तो लोग इससे परेशान होंगे, और देखना होगा कि छठ में इसी नदी में किस तरह से लोग छठ महापर्व मनाते हैं और कितनी परेशानी होती है, क्योंकि कुछ देर में ही इनको काफी जो रैसेस आने शुरू हो गए इस पानी में। 2 बार उन्होंने पानी टच किया, समझिए कि सुबह शाम जो महिलाएं खड़ी होंगी इस नदी में, उनका क्या हालत होगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.